अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है जी मार्केट, उसकी टाइप्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि मार्केट की चार टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपली। उसके बाद स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको फर्म्स के रेवेन्यू पढ़ाए थे: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चंस पढ़ना है, यानी मार्केट का कोई भी क्वेश्चंस पढ़ना है, तो आपने सबसे पहले उनके रेवेन्यूज़ को ज़रूर पढ़ना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको परफेक्ट कंपटीशन के अंदर AR और MR की डायग्राम बना के सिखाई थी, और उनमें फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आज स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने इस वीडियो के अंदर, तो सबसे पहले हम वो ज़रा देख लेते हैं। मार्केट दोबारा से रिवाइज करेंगे, फिर पहली मार्केट की तरफ आ जाएंगे जो कि है परफेक्ट कंपटीशन, और फिर उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन की कुछ खसूसियात डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और फिर लास्ट वन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर हम फर्म का इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे और उनके कुछ केसेस सीखेंगे कि कौन कौन से केसेस हैं जो कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर बनते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मार्केट से। मार्केट किसे कहते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले जनरली पढ़ते हैं कि मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सेलर सेल द गुड्स एंड बायर बाय द गुड्स। मार्केट उस जगह को कहते हैं जहां पे फरोख्तकार चीज़ को बेचता है और ख़रीदार चीज़ को ख़रीदता है। ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, उस जगह को मार्केट कहते हैं। अब इसको डेफिनेशन से भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आ मार्केट इज़ एन एरिया, वो जगह है, और विच बायर एंड सेलर्स निगोशिएट फॉर द एक्सचेंज ऑफ अ वेल डिफाइंड कमोडिटी। जहाँ पे बायर और सेलर क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ निगोशिएट करते हैं और उसके बाद चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसी जगह को हम मार्केट कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं जी, सबसे पहली टाइप परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जर्नली मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट को कहते हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा खरीदार होते हैं और बहुत ज़्यादा फरोख्तकार होते हैं, और सेलर्स प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, एक जैसी चीज़ बना रहे होते हैं, विच सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एट द सेम प्राइस, और मार्केट के अंदर जो चीज़ को बेच रहे होते हैं उसकी कीमत भी एक जैसी ही होती है। अब मैं इसको डेफिनेशन से बताता हूँ। इट रेफर टू अ मार्केट कंडीशन, ऐसी हालत है वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस बोलते हैं स्टूडेंट्स एक जैसी प्रोडक्ट को, जिसमें बेशुमार नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं जो कि एक जैसी प्रोडक्ट को मार्केट में डील कर रहे होते हैं एट अ प्राइस, उस कीमत पर फिक्स, जो कि फिक्स होती है बाय द मार्केट, मार्केट फोर्सेस की वजह से। मार्केट फोर्सेस से मुराद डिमांड और सप्लाई का वर्ड मैंने यूज़ किया है। यानी परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है वो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती है। याद रखना आपने, कोई भी सिंगल सेलर मार्केट पे कंट्रोल नहीं कर सकता या प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये आपने याद रखना। तो परफेक्ट कंपटीशन दोबारा बता दो स्टूडेंट्स, ऐसी मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि एक जैसी ही चीज़ को बना रहे होते हैं, और वो मार्केट में जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनकी प्राइस भी सेम होती है। याद रखना। फॉर एग्जांपल वीट है, शुगर है, मिल्क है, राइस है, या बेशुमार एग्जांपल है जो कि आपको परफेक्ट कंपटीशन की मिल जाएंगी। अब स्टूडेंट्स, अगर वीट को देखें तो हमारे यहाँ बेशुमार फर्म्स हैं जो कि वीट को प्रोड्यूस कर रही हैं, सेम प्रोडक्ट है, एक जैसे बना रहे हैं, और मार्केट के अंदर देखें तो वीट की हर जगह पर जो प्राइस है वो भी एक जैसी ही है। इसी तरह शुगर है, अगर देखें तो शुगर प्रोड्यूस करने वाली मार्केट में बेशुमार फर्म्स हैं जो कि शुगर बना रही हैं, अगर आप देखें तो उनकी सेम प्रोडक्ट है और मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो भी सेम है। स्टूडेंट्स, हम परफेक्ट कंपटीशन की कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, और भी ज़्यादा जो खसूसियात हैं कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। जैसे कि नंबर 1 पे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, इस मार्केट की पहली खसूसियत ये है कि यहाँ पे ख़रीदार और फरोख्तकार बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो चीज़ बना रहे होते हैं वो एक जैसी होती है। होमोजीनियस का मतलब सेम होता है। और तीसरे नंबर पर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो मार्केट के अंदर प्राइस, जिस प्राइस पर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं वो भी सेम होती है। उसके बाद नंबर 4 पे स्टूडेंट्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फर्म मार्केट में नहीं आना चाहती है तो वो आ सकती है, और अगर पुरानी फर्म मार्केट में छोड़ के जाना चाहती तो जा सकती है। जैसे कि अगर आप देखें, मैंने आपको शुगर फर्म्स के बारे में बताया कि अगर कोई एक नई फर्म आती है और वो शुगर प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको मार्केट में आने की इजाज़त है, और अगर पहले से मौजूद फर्म मार्केट को छोड़ कर जाना चाहे तो वो जा सकती है। उसके बाद नंबर 5 पे है स्मॉल शेयर ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस मार्केट में हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए कोई भी फर्म अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा सेल नहीं कर पाती।
उसके बाद नंबर 6 पे स्टूडेंट्स परफेक्ट नॉलेज, बहुत आसान है इसमें। परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि जहाँ यहाँ पे इस मार्केट की एक खसूसियत ये है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं उनको मार्केट का पूरा इल्म होता है अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्राइस। नंबर 7 पे स्टूडेंट्स है प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जितनी भी फर्म्स हैं वो प्राइस टेक करती है। टेक का मतलब वो लेती हैं, यानी कोई भी फर्म अपनी मर्जी से प्राइस को सेट नहीं कर सकती। जो प्राइस मार्केट के अंदर चल रही होती है हर फर्म को उसी प्राइस पर मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो भी मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने देखना है कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स। एक होती है कि एम सी और एम आर आपस में इक्वल हो, यानी ऐसी जगह जहाँ पे एम सी और एम आर इक्वल होते हैं, ये पहली कंडीशन है। और नंबर 2, एम सी जो है वो एम आर को फ्रॉम द बिलो कट करे। दीज आर द टू कंडीशंस। किसी भी फर्म को ये दो कंडीशन फुलफिल करना होती है तब वो फर्म इक्विलिब्रियम लेवल पे होगी। स्टूडेंट्स अगर आप इस डायग्राम में देखें, हम इसको डायग्राम से समझते हैं तो दो एक्सिस हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, आउटपुट। वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू है। सबसे पहले हम एम आर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। एम आर आपको याद होगा हमने एक स्ट्रेट लाइन में बनाया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया। एम आर और ए आर एक ही लाइन में बनते हैं, हमने बना लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एम सी बनाना है। एम सी भी हमने मार्जिनल कॉस्ट बनाना सीखा था, अब एम सी बना लिया। अब स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि जहाँ पे ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी वहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम होगा। पहली कंडीशन है कि एम सी एम आर को के इक्वल हो। अगर देखें तो स्टूडेंट्स इस जगह पर एम सी और एम आर जो है वो एक इक्वल हैं। और नंबर दूसरी कंडीशन है कि एम सी एम आर को फ्रॉम द बिलो कट कर रहा हो। तो अगर आप देखें तो एम सी फ्रॉम द बिलो एम आर को कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है जिसको हमने ई का नाम दिया है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से हमें मार्केट के अंदर क्वांटिटी मिल जाएगी कि वो फर्म कितनी आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। और दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है प्राइस। प्राइस के लिए हमें जाना पड़ेगा ए आर की तरफ, और ए आर भी इसी जगह पे है, तो लिहाजा यही हम पॉइंट जो है वो हमारा प्राइस का पॉइंट होगा। तो ये वो डायग्राम है स्टूडेंट्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाई थी और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने घर में बनानी है। तो इसी डायग्राम की बेस पर फिर आगे हम इन मुख्तलिफ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर केसेस पढ़ेंगे, तो इसको आपने दोबारा से बनाना है, ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि फॉर्म का शॉर्ट रन के अंदर कौन कौन से केसेस हमने पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। तो शॉर्ट रन के अंदर स्टूडेंट्स हम तीन तरह के केसेस पढ़ेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नंबर 2 अबनॉर्मल प्रॉफिट या जिसे सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं, और नंबर 3 पे नॉर्मल लॉस। स्टूडेंट्स नंबर 1 पे पढ़ते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट स्टूडेंट्स वहाँ पे होता है जहाँ पे ए आर और ए सी आपस में इक्वल होते हैं, यानी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि फर्म को प्रोडक्ट बेचने के बाद कितने पैसे मिले, और एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि उस चीज़ को बनाने पर कितना खर्चा आया। जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे उस जगह को मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। देखने में स्टूडेंट इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, ये याद रखें, लेकिन इसको नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए कहते हैं कि अगर एक फर्म की कॉस्ट भी पूरी हो जाए तो उसको इंडस्ट्री में रहने के लिए इतना भी काफ़ी होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट और रेवेन्यू आपस में इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट्स इसको डायग्राम से सीखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी आउटपुट बनाएंगे, वाई एक्सिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स एम आर और ए आर जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बनेंगे, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। उसके बाद एम सी, हम इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बनाते हैं। एम सी हमने बना लिया, जहाँ पर एम सी और एम आर एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ई पॉइंट स्टूडेंट्स, वहाँ से हम आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे हमें कैलकुलेट करना प्राइस। हमने पढ़ा था कि जहाँ पे ए आर होता है वहीं पे प्राइस होती है, तो ए आर की यही लाइन है, तो यही प्राइस होगा हमारे पास। अब हमने स्टूडेंट्स देख लिया कि ए आर तो हमारे पास पहले ही मौजूद है इस लाइन के ऊपर। अब नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होता है, मैंने क्या बताया, जहाँ पे ए आर और ए सी आपस में इक्वल हो। तो अब हम इक्वल करना है तो इसी पॉइंट पर फिर हमें ए सी कर्व भी बनाना पड़ेगा। तो ए सी कर्व कैसे बनता है, हमने सीखा था कि ये एक यू शेप ए सी कर्व बनता है। तो हम एक यू शेप ए सी कर्व बना लेते हैं जो कि इसी पॉइंट्स को कट करता हुआ गुजरेगा। इसका मतलब ये है कि यही पॉइंट कॉस्ट का है, यानी इतना ही उसके ऊपर खर्चा लग रहा है उस चीज़ को बनाने के ऊपर, और यही पॉइंट ए आर का है, यानी उतना ही हमें उसको बेचने के बाद हमें रेवेन्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल नज़र आ रही है। तो हमने ये पढ़ा कि जहाँ पे ए आर और ए सी इक्वल होंगे उस जगह को मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद दूसरा केस देखते हैं जो कि है अबनॉर्मल प्रॉफिट या जिसे सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अबनॉर्मल प्रॉफिट वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा रेवेन्यू हमारे खर्चों से ज़्यादा हो जाए, यानी ए आर ए सी से ज़्यादा हो जाएगा, यानी
अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं 8 रुपए की और आप उसको बेच रहे हैं 10 रुपए की, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा। नॉर्मल प्रॉफिट हमने नहीं पढ़ा था कि जितने की चीज़ बनाई उतने की बिकगी तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट उसको इसलिए कहते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर कॉस्ट भी पूरी हो जाए तो इंडस्ट्री में रहने के लिए हमें काफ़ी होता है। तो अब हम सुपर प्रॉफिट बनाते हैं, इसको डायग्राम से सीखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी यानी आउटपुट है, वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू है। उसके बाद स्टूडेंट्स एम आर ओ ए आर बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, हर डायग्राम में आपने एक जैसा ही बनाना है परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद एम सी बनाना है आपने, वो भी उसी तरह का बनेगा एम सी, जहाँ पे एम सी और एम आर कट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम होगा, हमने पीछे सीख लिया है। वहाँ पे ई हमने उसको कह दिया, वहाँ से एक फर्म को आउटपुट मिलेगा, क्यू से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। फिर हमें प्राइस मालूम करनी है, तो वो भी इसी जगह पे है परफेक्ट कंपटीशन में, तो ये पॉइंट प्राइस का आ गया यानी ए आर का। अब स्टूडेंट्स कंडीशन को देखें कि इस कंडीशन में ए आर ए सी से ज़्यादा होगा, यानी आपने जो कमा रहे वो ज़्यादा होगा और आपका जो खर्चा लग रहा है चीज़ के ऊपर वो कम होगा। तो अब आपने जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो कि यू शेप कर्व है, वो आपने नीचे करके बनाना है। तो आपने नीचे एक एवरेज कॉस्ट कर्व बना लिया जो कि आपको एक नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम लाइन को कट कर रहा है, उसको हमने एक पॉइंट दे दिया बी। उसकी लेफ्ट साइड पर अगर आप आएंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी, ये सी स्टैंड फॉर द कॉस्ट। इसका मतलब है कि आपको उस चीज़ को बनाने पे खर्चा लग रहा है ओ से लेकर सी तक, और आपने उसको बेचा कितने का है, ओ से लेकर पी तक, ये जो उसकी प्राइस है जो ए आर है। तो ये जो पी ई बी सी का एरिया है, ये उस फर्म को क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो इस सेकंड डायग्राम के अंदर हमने देखा कि अगर कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करती है, जिसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको बना के दिखाया। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा केस है नॉर्मल लॉस। लॉस कब होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और रेवेन्यू कम होगा। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, यानी जो चीज़ के बनाने के ऊपर हम खर्चा लगा रहे हैं वो ज़्यादा है। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ 8 रुपए की बन रही है और आपने उसको जो है ना वो 7 रुपए में सेल किया है, तो आपने 1 रुपया लॉस हुआ उठाया, आपने नॉर्मल लॉस है, इसका मतलब मामूली नुकसान हुआ है, थोड़ा नुकसान हुआ है। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स आपके पास आउटपुट आ गया, वाई एक्सिस पे आपके पास कॉस्ट और रेवेन्यू है। सबसे पहले सेम वही डायग्राम जो इक्विलिब्रियम की डायग्राम हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ी है, एम आर और ए आर एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएंगे। एम सी आपने बनाना है, जहाँ पे एम सी और एम आर कट करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। प्राइस लेने के लिए आपके पास ए आर इसी लाइन पे है, तो यही पॉइंट आपका प्राइस का पॉइंट भी आ जाएगा। अब आपकी कंडीशन ये है कि कॉस्ट ज़्यादा होगी रेवेन्यू से, तो ए आर तो पहले ही आपके पास मौजूद है, दोबारा नहीं बनाना आपने। अब हमने ए सी बनाना है, ज़्यादा शो करना है, तो इसलिए इसको ऊपर बनाएंगे। तो हमने यू शेप एक ए सी कर्व बना लिया, आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। फिर ई वाली पॉइंट से आपने उस ए सी कर्व की तरफ जाना है, जहाँ पे जाके वो ए सी कर्व को कट करेगा, उसको कोई पॉइंट दे दें, जैसे कि बी हमने दे दिया। उसकी लेफ्ट साइड पे आपको कॉस्ट मिल जाएगी। अब हमें नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि हमने वो चीज़ प्रोड्यूस की थी, ओ से लेकर सी तक हमारा उसका खर्चा लगा था, और हमने उसको बेचा ओ से लेकर पी तक, यानी उसको हमने कम अमाउंट में बेचा। तो सी बी ई पी का जो एरिया है वो उस फर्म को क्या हो गया, लॉस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमने शॉर्ट रन के अंदर 3 केसेस पढ़ने हैं, तो वो तीनों केसेस मैंने आपको पढ़ा दिए। मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले केस के अंदर दोबारा से देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट जिसमें ए आर और ए सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाएगी, तो आप सेम ए आर और ए सी को एक ही पॉइंट्स पर बनाएंगे। यानी आपने 8 रुपए की चीज़ बनाई तो 8 रुपए की बेच दी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा केस स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया सुपर प्रॉफिट, जिसमें आपने प्रॉफिट दिखाना है, आपकी कॉस्ट कम होगी और इनकम ज़्यादा होगी। तो आपकी कॉस्ट कम करने के लिए आपने ए सी कर्व को ए आर से नीचे बनाना है। तो ए सी नीचे बन जाए, ए आर ऊपर आपके पास, तो आप देखें दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद नॉर्मल लॉस है, जिसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा। तो अब आपने कॉस्ट ज़्यादा दिखानी है, तो ए आर वहीं पे है, तो आपने कॉस्ट ज़्यादा दिखानी है, तो ए सी कर्व आपने ऊपर बनाना है। तो आपका ये नॉर्मल लॉस का जो ना वो कर्व बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगी। तो तीनों डायग्राम में सिर्फ आपने एवरेज कॉस्ट कर्व को चेंज करना है। एक में आपने ए आर के बराबर रखना है, एक में आपने नीचे ले जाना है एवरेज कॉस्ट को, और एक में आपने ऊपर बनाना है। तो ये डायग्राम्स आपकी बन जाएंगी आपसे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लॉन्ग रन की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूँ स्टूडेंट्स। शॉर्ट रन के अंदर मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो कि सेम प्रोडक्ट बना रही होती हैं। अब वो क्योंकि सेम प्रोडक्ट बना रही होती है, अब डिपेंड कर रहा होता है कंज्यूमर की जो ना वो डिमांड के ऊपर। तो शॉर्ट रन के अंदर हो सकता है कि कोई
जो है ना वो जो फर्म है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हो, इसलिए सुपर प्रॉफिट हो गया, हो सकता है उसी टाइम पे कोई फर्म जो है ना वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो, और हो सकता है कि उसी टाइम पे शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना एक फर्म जो है ना वो नॉर्मल लॉस कमा जो ना उसको हो रहा हो। तो लॉन्ग रन का मतलब होता है कि लंबे अरसे में, तो हमें क्योंकि हमने एक फीचर पढ़ी है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो जितनी भी फर्म्स होती हैं उनको जो सेलिंग शेयर होता है उनका वो स्मॉल होता है, क्योंकि कंज्यूमर उतने ही होते हैं और फर्म ज़्यादा होते हैं उस चीज़ को बेचने के लिए। तो इसलिए लॉन्ग रन के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी फर्म जो है वो ज़्यादा नहीं कमा पाती परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो लिहाजा परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन के अंदर हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट केस बनता है, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। तो लॉन्ग रन में आपने एक ही केस बनाना है, नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम वही होगी जो आपने शॉर्ट रन के अंदर पढ़ी है। तो वही उसी तरह आपने ए आर और ए सी बराबर होंगे, मैंने आपको बताया, जिसमें कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होते हैं। देखने में प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट इसलिए कहते हैं कि मार्केट में ठहरने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर उसके खर्चे पूरे हो जाएं। तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू है, ए आर और एम आर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में हो गए, एल ए आर एम आर इसलिए मैंने लिख दिया कि ये लॉन्ग रन के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो बाकी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसी तरह, एम सी एल एम सी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे एम सी और एम आर कट करें इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ से आपको आउटपुट मिल गया, वहाँ से प्राइस मालूम करनी है तो ए आर इसी लाइन पे है, तो आपको लेफ्ट साइड पर प्राइस मिल गई। अब क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट बनता है, तो इसका मतलब है कि ए आर और ए सी बराबर होंगे। तो ए आर तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो ए सी जो यू शेप हमारे पास कर्व होता है, आपने वो उसी पॉइंट से गुजारना है, ए आर वाले पॉइंट से, ताकि ए आर और ए सी आपस में इक्वल हो जाए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की जो डायग्राम्स है वो क्लियर होगी होंगी। शॉर्ट रन में आपने 3 केस पढ़े हैं, और लॉन्ग रन के अंदर आपने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक ही केस पढ़ा है, क्योंकि इसमें कंपटीशन है। और कंपटीशन का मतलब ये है कि इसमें फर्म ज़्यादा होती हैं और कोई भी फर्म ज़्यादा गेन नहीं कर पाती, इस वजह से हम इसके लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट का केस ही डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको सेकंड टाइप ऑफ मार्केट पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।